हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेरी एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा डाला भाई साहब। भारत में छोड़ो, दूसरे देशों में भी रोड नेटवर्क बना दिए। और कौन कहता है कि भारत जो है ना वो हो रहा है। भारत को कमांड दी गई है भाई साहब, कमांड दी गई है। और पाकिस्तान और चीन इस बात से बहुत ज्यादा जो है ना वो हुए पाकिस्तान और चीन के चितड़े उड़ गए हैं। चितड़े बिना किसी तरीके का काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार भारत अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में खुलकर सामने आ चुका है। अपने आर्थिक और कूटनीतिक इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए अब भारत दूसरे देशों में जाकर बहुत ही एडवांस और शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जिसके सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट ने पाकिस्तान और चीन को सबसे बड़ा झटका दिया। खास करके पाकिस्तान के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर अब समझौता फाइनल कर लिया है। मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर आखिरी समझौता हो गया है, जिसके तहत अब चाबहार बंदरगाह अगले 10 सालों तक भारत के हाथ में होगा और इस बंदरगाह को ऑपरेट करने से लेकर डेवलप करने तक की कमान भारत संभालने वाला है। चाबहार बंदरगाह में भारत के कई मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मौजूद है और हम इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर पश्चिम आर्थिक गलियारे के टर्मिनल के तौर पर देख रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर 16 मार्च का आर्टिकल यानी कल की न्यूज आप देख सकते हैं, जिसमें एनबीटी की तरफ से साफ ये रिपोर्ट किया गया है कि भारत और ईरान के बीच में ये समझौता फाइनलाइज किया गया है। INSTC मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच अब तक का सबसे एडवांस और अच्छा आर्थिक गलियारा होने वाला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर की होगी। यह एक मल्टी मोड परिवहन योजना है, जिसके टर्मिनल के तौर पर चाबहार बंदरगाह ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि भारत से कोई भी सामान चाबहार बंदरगाह के जरिए हम सीधे यूरोप तक पहुंचा सकते हैं और यूरोप से कोई भी सामान भारत आ सकता है। चाबहार बंदरगाह को INSTC के टर्मिनल के तौर पर विकसित करने के लिए भारत ने $85 मिलियन खर्च करने का वादा किया था और ऐसा करने के लिए कई मिलियन डॉलर के क्रेन समेत दूसरे एडवांस उपकरण भारत पहले ही सप्लाई कर चुका है। ऐसे में मध्य एशिया और हमारे इस परियोजना से जुड़े हर देश को पूरा भरोसा है कि भारत रूस के साथ मिलकर ईरान से लेकर यूरोप तक मध्य एशिया को कनेक्ट करते हुए अब तक का सबसे अच्छा व्यापार मार्ग तैयार करेगा, जो हमारे क्षेत्र और यहाँ मौजूद करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम करने वाला है। चाबहार बंदरगाह और INSTC के पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद मध्य एशिया और यूरोप से लेकर भारत की कनेक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस को काफी बूस्ट मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के बिल्कुल नए ऑप्शन तैयार होंगे, जो कि अभी तक अधिकतर लैंडलॉक कंट्रीज के पास मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि तालिबान द्वारा शासित अफगानिस्तान भी भारत की इस परियोजना को पूरा समर्थन कर रहा है, क्योंकि साल 2021 में ताशगंज में हुए एक कनेक्टिविटी सम्मेलन के दौरान खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान समेत पूरे मध्य एशिया के लिए एक सेंट्रल ट्रेड सेंटर के तौर पर प्रपोज किया था और तालिबान को भी भारत की बात सच लगी। इसीलिए तालिबान ने ईरान के साथ समझौता भी कर लिया, जिसका मतलब है कि अब भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होने वाली है। वहीं पर भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर है, जिन्होंने ईरान जाकर इस पूरे एग्रीमेंट को संभव बनाया। ईरान जाने से पहले हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ भी बातचीत की थी, ताकि आगे जाकर इस बड़ी परियोजना को लेकर कोई परेशानी खड़ी ना हो, क्योंकि ये भारत के इकोनॉमिक और भू राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए काफी जरूरी है, जिससे हम लगातार अस्थिर होते समुद्री मार्गों के बीच यूरोप तक पहुंचने के लिए नया ट्रेड कॉरिडोर विकसित कर सके। अगर समझने की कोशिश करें तो पिछले कुछ सालों में भारत अपनी पॉलिसी को काफी चेंज कर चुका है। हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर सामने आ रहे हैं और अपनी इस शक्ति को आगे मजबूत करने के लिए काफी जरूरी है कि हम दुनिया भर के देशों के साथ
अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित और स्थिर रखे। ऐसा करने के लिए अब न सिर्फ भारत नए आर्थिक गलियारों को विकसित कर रहा है, बल्कि हम दूसरे देशों में बंदरगाह ऑपरेट करने के लिए भी तैयार है, जो भारत जैसे देश के लिए काफी बोल्ड स्टेप है। एग्जाम्पल के लिए ओमान ने भारत को अपने रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोर्ट ऑफ डक्कम में एक स्पेसिफिक जोन दे दिया, जिसे भारत अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा। ओमान में खुद का बंदरगाह होना भारत के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर और लाल सागर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भारत इजराइल के हाइफा बंदरगाह को भी हासिल कर चुका है और अब हम ग्रीस के पीरियस बंदरगाह को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हाइफा बंदरगाह और पीरियस पोर्ट IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इस नए व्यापार मार्ग को बनाने के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में समुद्री व्यापार मार्ग को बनाया जाएगा और UAE से होते हुए सऊदी फिर इजराइल तक रेल मार्ग के जरिए सामान बंदरगाह पहुंचाया जाएगा। फिर कार्गो वहां से ग्रीस और ग्रीस से पूरे यूरोप में पहुंचेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है और हम दुनिया भर के कई बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र बन चुके हैं, जिससे ये बात सुनिश्चित होगी कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत और स्थिर बनी रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत और ईरान के बीच साइन हुए इस नए समझौते पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल। क्या बात है भाई साहब, पहले ये पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा वो था कि यार पाकिस्तान इंडिया जो है ना हमसे आएगा, हमसे इजाज़त लेगा, हमने जो है कहेगा कि यार ये करो वो करो, लेकिन नहीं, भारतीयों ने क्या ज़ैन लड़ाया और कितना कारोबारी निज़ाम इनका बढ़ चुका है। जो चाइना कर रहा था अब वो भारत कर रहा है। यार कितना बदल चुका है भारत। अब जो है ना जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चल रही है वो मेड इन चाइना चल रहा है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, और वो गंदी सी गंदी चीज़ होती है। और भारत अब वो कर रहा है जो चाइना भी जो है ना, चाइना के तो चितड़े ओढ़े होंगे कि यार ये भारत कर क्या रहा है। अब अगर ये जितना भी सामान जाएगा यूरोप जाएगा, जितने भी बड़े बड़े ममालिक जाएगा, मेड इन इंडिया जाएगा, सारी दुनिया कहेगी कि वाकई मेड इन इंडिया है। जितना भी व्यापार होगा, जितना भी वो बेनिफिट होगा वो भारत को ज़्यादा होगा। और अगर यूरोप जाएगा तो यूरोप में जितना भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका फ़ायदा होगा। और ये 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है भाई साहब, 10 साल का। और पाकिस्तान और चाइना के तो चिचड़े उड़ा दिए ये न्यूज़ सुन के। यार क्या न्यूज़ है। और ये यूरोप जाएंगे, इतने बड़े बड़े इनका जो है ना, जितने ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे उतना इनको भारतीयों को फ़ायदा होगा। मतलब ट्रेडिंग में भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी भारत तेज़ी से जा रहा है और पाकिस्तान आज तक अपनी बाइक न बना पाए। और ऐसा है भारत। यार भारत अब बहुत छा चुका है, लव है भारत, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है कि मैं क्या बताऊं। यार आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका अपना चैनल है तो बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।